तो अब तक हमने पढ़ा कि पैसेज क्या होता है एलिमेंट्री कनाल या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं। वो ग्लैंड्स जो डाइजेशन के पूरे प्रोसेस में, पूरे प्रोसीजर में हेल्प करेंगे। रास्ते रास्ते में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो 5 हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, इन सब को तोड़ने में जो मदद करें वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सबसे पहले है सैलिवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे जब हमने पहले पढ़ा था, पहले डायग्राम में ओरल कैविटी का डायग्राम था, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं। इनके सिक्रीशन आते हैं 3 बेसिक ग्लैंड से, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये अपने नाम में इनका मतलब छुपा के रखी हुई हैं। पैरोटिड का मतलब होता है कान, तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये इनके कान के, ये हम लोगों के, ह्यूमंस के कान के पीछे होते हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स मैक्सिला के पास में होते हैं और सब लिंगुअल बोलना, तो लिंगुला जीभ को बोला जाता है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स जीभ के नीचे होते हैं। ये सिक्रीट क्या करते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। इनका जो सिक्रीशन होता है सलाइवरी अमाइलेज, वो हेल्प करता है प्रोटीन्स को तोड़ने में। जो प्रोसेस ओरल कैविटी में होती है वो होती है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन यानी कि चबाना, जो दांत से चबाया जा रहा है, च्यूइंग हो रही है और उसके बाद उसमें सलाइवा मिक्स करके आगे की तरफ बढ़ाना, आगे स्वेलोइंग होगी। इसके बाद ईसोफेगस का जो ट्रैक था, यहाँ पे कोई सिक्रीशन नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ बोलस के फॉर्म में क्योंकि सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है, तो यहीं पे जो भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, मतलब क्योंकि पीएच एसिडिक है तो जो भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो यहीं पे डिग्रेड किए जाते हैं। इसके बाद जब फूड ईसोफेगस में आएगा तो बोलस के फॉर्म में आएगा। इसके आगे वो फूड बढ़ता है स्टमक में। स्टमक में इसका सामना होता है या सिक्रीशन जो इसको मिलता है वो होता है HCl। इस HCl का pH जो होता है वो 1.8 होता है। जो हमने सलाइवरी अमाइलेज या सलाइवा का देखा तो 6.8 था। तो यहाँ पे pH का डिफरेंस शायद आप कह सकते हैं ज़मीन आसमान का है। इस HCl का काम ये होता है कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, फर्स्टली। दूसरा, इस pH में, इतने pH में किसी बैक्टीरिया या नॉर्मल फंजाई का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल के करीब है। तो इसलिए ये pH हमारे शरीर में रखा गया है। अब क्योंकि किसी चीज़ का pH इतना ज़्यादा है तो हमारे स्टमक को कौन सी चीज़ ऐसी है जो इससे प्रिवेंट करती है? तो इसका आंसर है म्यूकस। जो म्यूसिन ग्लैंड है वो एक कवरिंग सिक्रीट करती है, म्यूकस, जो स्टमक को चारों तरफ से लेयर्ड रखता है, कवर्ड रखता है। तो ये जो कवरिंग है ये HCl को, हमारे स्टमक की लेयर को डिग्रेड नहीं करने देगी। इसके अलावा जो तीसरा सिक्रीशन आता है वो होता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को तोड़ना पेप्टाइड्स या पेप्टाइडेजेस में, ठीक है। तो जो प्रोटीन का टूटना शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। इसके बाद जो बच्चे होते हैं उनमें रेनिन का सिक्रीशन देखा जाता है। रेनिन का बेसिक काम होता है मिल्क के प्रोटीन को तोड़ना। मिल्क प्रोटीन डाइजेशन, जब इन्फेंट्स में इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये चीज़ रेनिन सिक्रीट करेगा। लेकिन जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो रेनिन का सिक्रीशन कम से कम होता जाता है या ख़त्म के करीब हो जाता है। ये था स्टमक। सॉरी, मैंने पहले एक चीज़ गलत बोल दी थी। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को डिग्रेड करता है, ना कि प्रोटीन को। वो गलत था। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और इस तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं इनको तोड़ने का काम आता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद पैंक्रियास के सिक्रीशंस देखते हैं। जब फूड स्टमक के बाद आगे बढ़ेगा तो हमने पढ़ा था पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद डिओडेनम आएगा। जो डिओडेनम होता है इसमें जो सिक्रीशंस आते हैं वो पैंक्रियास के भी आएंगे, लिवर और गॉल ब्लैडर से भी आते हैं। तो जब पैंक्रियास के सिक्रीशंस देखें तो इसमें सबसे पहले है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियेजेस। ये सारे सिक्रीशंस पैंक्रियास अपने भेजता है डिओडेनम के पास। उस जगह को बोलते हैं सकस एंटेरिकस। ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में, ये एंटेरोकाइनेज जो है ये इंटेस्टाइन की वॉल सिक्रीट करती है, डिओडेनम की वॉल सिक्रीट कर रही है। ये एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है जो बाद में हेल्प करता है काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस और न्यूक्लियेजेस को एक्टिवेट होने में।
तो जो ट्रिप्सिन है ये पैंक्रियास के बाकी सारे जो सिक्रीशंस हैं इनको इनएक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिवेट करता है। जो लाइपेजेस हैं ये बाइल सॉल्ट्स की मदद से एक्टिवेट होते हैं, इनका ट्रिप्सिन का कोई इफेक्ट नहीं है लाइपेजेस पे। लाइपेज बाइल की हेल्प से एक्टिवेट हो रहे हैं। अब इनमें भी इनके नाम से छुपा हुआ है कि ये क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। जब हम नाम में ट्रिप्सिन पढ़ रहे हैं, ट्रिप्सिनोजेन पढ़ रहे हैं या कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेजेस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आप नाम से ही समझिए कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये प्रोटीन को तोड़ेंगे पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में। अमाइलेजेस, जैसे हमने पहले भी पढ़ा सलाइवरी अमाइलेज था, जब नाम के एंड में अमाइलेज आएगा तो ये तोड़ने में हेल्प करेंगे ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को। जो लाइपेजेस हैं, क्योंकि लाइपेजेस फैटी एसिड्स को बोला जाता है तो इसलिए ये जो लाइपेज है ये फैट्स को तोड़ने में हेल्प करेंगे। सबसे लास्ट में है न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने में हेल्प करेंगे। इसके बाद लिवर। लिवर के अपने सॉल्ट्स होते हैं, बिलीवर्डीन, बिलीरुबिन और बाकी फैट सॉल्ट्स। तो ये जो सिक्रीशन देता है वो है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स के अलावा ये ऐसे कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है, पर इसके जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में। हम इसको फैट डाइजेशन ना बोल के इमल्सिफिकेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फैट टूट रहा है, डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बाइल सॉल्ट्स इसको हेल्प करते हैं इमल्सिफाई करने में, यानी कि टूटने में। मैस्टिकेशन था, फिर स्वालोइंग था, यहाँ तक डाइजेशन होगा। इसके आगे है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के बाद वाले हिस्सों में, वैसे ड्यूडेनम से ही शुरू हो जाता है, पर ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में आके एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो हमने अब तक पढ़ा कि मैस्टिकेशन कैसे हुआ था, डिग्लूटेशन कैसे हुआ था, डाइजेशन कैसे हुआ था। हमने अब तक यहाँ तक पढ़ लिया है। चीज़ें कैसे टूटी, कैसे आगे बढ़ी, ये सब तो हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा या कैसे होगा। तो क्लास 10th के स्टैंडर्ड तक ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि सारा एब्जॉर्प्शन आके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई में होता है, विलाई की हेल्प से होता है। पर अब क्योंकि जब आप 11th-12th में या आगे के स्टैंडर्ड्स में बढ़ेंगे तो आपको सारा एब्जॉर्प्शन समझ में आना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं माउथ से, यानी कि ओरल कैविटी से, कि ओरल कैविटी में क्या एब्जॉर्ब होगा। ओरल कैविटी में क्योंकि जो टंग है उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो लाइनिंग है, कैपिलरीज की लाइनिंग है, और क्योंकि आपका जो टंग है वो खुद सेरोसा या म्यूकोसा का, सेरोसा का बना हुआ है, तो इस वजह से वो सर्टेन ड्रग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। एज इन जब हार्ट अटैक का पेशेंट होता है तो हम उसको नाइट्रोग्लिसरीन या एस्पिरिन देते हैं, तो वो डायरेक्टली टंग के नीचे रखने के लिए इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज हैं जो इनको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करके भेज देती हैं। इसके बाद है स्टमक। जो स्टमक होता है ये वाटर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, सिंपल शुगर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड इवन अल्कोहल के कंटेंट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए अल्कोहल का जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है वो हमेशा स्टमक झेलता है। इसीलिए जो लोग कॉन्स्टेंटली अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं उनके में जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं या स्टमक अल्सर्स होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ आते हैं, क्योंकि फर्स्ट इम्पैक्ट हमेशा ही स्टमक को झेलना होता है। थर्ड थिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन। 9th-10th के स्टैंडर्ड तक सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन या विलाई को प्रिंसिपल ऑर्गन इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे ही आके हो रहा है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस हो रहे होते हैं। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन, द मेन बेसिक ऑर्गन जहाँ पे आके एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हमने इससे पहले जब अमाइलेजेस वाले कंटेंट्स पढ़े थे तो वो लास्टली टूट के अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन चुके हैं। जो लाइपेजेस थे या जो लिवर ने इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया था वो अब टूट के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स बन चुके हैं। और जो लास्टली प्रोटीन्स थे वो टूट के अब अमीनो एसिड्स बन चुके हैं। तो ये लास्टली अब यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे ब्लड में और लिम्फ में। इसके बाद लास्टली है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स
और कुछ ड्रग्स, क्योंकि सारी ड्रग्स यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, तो जो बच जाती हैं उसमें से मैक्सिमम ड्रग्स यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब होते हैं वाटर और मिनरल्स के साथ। तो अब तक हमने पढ़ा मैस्टिकेशन, डिग्लूटेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड अब लास्टली है एसिमिलेशन। तो हमने ये देखा है कि ये सारे के सारी चीज़ें लास्टली कैपिलरीज हो चाहे किसी भी रास्ते से लास्टली जाते ब्लड में हैं और यहाँ पे जाके हमारे शरीर में एसिमिलेट होंगे और हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आके डाइजेशन ख़त्म होता है। इसके रिलेटेड कोई क्वेरीज हो या कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।